कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसी का इस्तेमाल करके हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कार्य करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते समझते हैं और एक्शन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पहली बार ड्राइविंग सीखते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपनी कार पर ही होता है। मतलब जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है या फिर जो भी हम अभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड का पूर्ण इस्तेमाल आज तक कोई नहीं कर पाया। क्या आप जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए तो हमारी 90% ज़िंदगी का कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक एक दिन में एक इंसान लगभग 35,000 डिसीजन लेता है, जिसमें से 95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं। और ये डिसीजंस आपसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड ले चुका होता है। हमारे जीवन के साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक डाटा की तरह है, जो आपके पिछले अनुभव, यादों आदि को संग्रहित करता है। और जो कुछ भी आपने देखा, किया या सोचा, वह सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। हम जो भी कार्य करते हैं वह कब करना है और कैसे करना है, ये सब हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से फीड हो जाता है। कई बार तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम आंख बंद करके भी निपटा सकते हैं। वहीं कुछ नए कार्य करने के लिए, वे नई आदत डालने के लिए हमारे दिमाग को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बट रोज़ाना की प्रैक्टिस से हम इन चीज़ों की आदत डाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम पहली बार में ही नहीं सीख पाते और न ही 1 या 2 दिन में सीख पाते हैं। जब हम कोशिश करके साइकिल चलाते हैं और कहाँ पर रोकनी है और कहाँ ब्रेक लगाना है, यदि कोई मोड़ आ जाए तो बड़े ध्यान से साइकिल मोड़ते हैं। लगातार मेहनत और सीखने की जिज्ञासा से कुछ ही दिनों में हम अच्छी तरह साइकिल चलाना सीख जाते हैं। फिर ना तो हमें मोड़ आने पर डर लगता है और ना ही तेज चलाने पर, और ना ही ब्रेक लगाते समय हम यह सोचते हैं कि हमें कब ब्रेक लगाना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें फीड हो चुकी होती हैं कि उसे कब क्या करना है और क्या नहीं करना। सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप जैसा कहोगे वह वैसा ही मान लेता है, वह आपसे तर्क वितर्क नहीं करता। ठीक वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास भी सोचने, विचारने और निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। वह तर्कहीन होता है और किसी भी बात को आसानी से मान लेता है। क्या आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना तो कभी सोता है और ना ही कभी रुकता है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके लगातार सांसें लेते रहना और दिल का 24 घंटे बिना 1 सेकंड रुके धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी वाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर कार्य में जुट जाता है। बट हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है कि हम सकारात्मक सोचें। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो यह हमें कई रूपों में हानि पहुंचाता है। अगर आपसे कोई कह दे कि आप ये रहने दो, ये आपके बस का कार्य नहीं है, तो आपका दिमाग उस कार्य को करने से पहले ही हार मान लेता है कि शायद यह कार्य मेरे बस का ही नहीं है। बट इसके विपरीत आपसे कोई यह कह दे कि यह कार्य तो बहुत आसान है और यह कार्य आप आसानी से कर दोगे,
ये बात सुनते ही आपके दिमाग में एक नई एनर्जी जनरेट हो जाती है और वह कार्य आप आसानी से कर पाओगे। इसलिए तो सब कहते हैं कि लाइफ में जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। जीवन में हमारी सफलता और असफलता के पीछे ज़्यादातर हाथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड पानी के जहाज के अंदर बैठे हुए इंजीनियर की तरह होता है और कॉन्शियस माइंड उस जहाज के कप्तान की तरह होता है। कप्तान जहाज को जिस तरफ ले जाना चाहे वह ले जा सकता है। जहाज का इंजीनियर कप्तान से यह प्रश्न कभी नहीं करता कि आप जहाज को कहाँ ले जा रहे हो। वह तो केवल कप्तान के आदेश का पालन करता है, क्योंकि इंजीनियर जहाज के अंदर बैठा होता है और बाहर नहीं देख सकता। ठीक उसी प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाहर नहीं देख सकता, वह केवल वही मानता है जो कॉन्शियस माइंड उसे बताता है। क्या आपको पता है कि अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात सेव कर दी जाए तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कहें तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। यह जो ठान लेता है उसे रियलिटी में बदल के छोड़ता है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात आती है तो वह यह नहीं जानता कि ये सच है या झूठ, सही है या गलत। वह तो जस्ट उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में जुट जाता है। तो जरा सोचिए कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर तो अनलिमिटेड है, तो आप लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आज जिन हवाई जहाज़ों में बैठकर हम बड़े से बड़े सफ़र को घंटों में पूरा कर लेते हैं, क्या किसी ने पहले यह सोचा होगा कि इंसान आसमान में भी उड़ पाएगा? क्या कभी किसी ने यह सोचा होगा कि इंसान चांद पर कदम रख पाएगा? जी नहीं, क्योंकि उस जमाने में अगर इन बातों को करते तो लोग हंसते और कहते कि क्या यार दिन में सपने देख रहे हो। बट कुछ लोगों ने यह सोचा और करके भी दिखाया, अपने काल्पनिक सपनों को भी हकीकत में बदल दिया। तो इससे तो आपको ये पता लग ही गया होगा कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में ठान लें तो आप उसे ज़रूर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो उस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने की। जिस भी व्यक्ति ने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काबू कर लिया उसके लिए कोई भी बड़ा कार्य मुश्किल नहीं होता। तो फाइनली देखा आपने, इंसान के अंदर कितनी असीमित शक्तियां हैं, बस ज़रूरत है तो उनको पहचानने की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।